हाय फ्रेंड्स। मैं आज नया लेक्चर लेकर आया हूं आपके सामने जो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये पैसिव सेंटेंसेस हैं। आप सोचोगे ये पैसिव सेंटेंस कौन से होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जितनी भी बातें करते हैं, जितनी भी इंग्लिश सीखते हैं, वो एक्टिव ही सेंटेंसेस होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि शायद एक्टिव सेंटेंस को पढ़ने से ही हम इंग्लिश आ जाएगी, पर ऐसा है नहीं। कुछ पोर्शन इंग्लिश के वो पैसिव सेंटेंसेस में होते हैं। अगर हम पैसिव नहीं सीखेंगे तो हम कुछ बातें वो नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम एक्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सारी बातें डूअर से करते हैं, मतलब सब्जेक्ट से करते हैं, आई से, यू से, वी से, ही शी इट से। और वो किसके लिए करता है? ऑब्जेक्ट के लिए, रिसीवर के लिए। तो एक्शन उसका काम होता है, तो टाइम वर्ड वो किस समय पे करता है। पर पैसिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें डूअर जो होता है वो नहीं होता, सीधा ही ऑब्जेक्ट काम करता है। हमें डूअर से कोई लेना देना नहीं होता, हमने ऑब्जेक्ट से बात शुरू की होती है। आपके पहले ये कुछ पढ़ नहीं रहा होगा ना, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको इसको मैं थोड़ा और डिटेल में कर देता हूं। जैसे कि मैं कहता हूं कि राम बहुत गालियां देता है। इसका मतलब जो राम कैरेक्टर है उसका काम जो है वो गालियां देता है। तो इट मीन्स अगर मैं उसको पास में करूंगा तो बोलेंगे राम ने गाली दी। फ्यूचर में कहेंगे तो राम गाली देगा। अगर प्रेजेंट कंडीशन में राम गाली दे रहा है तो पास्ट कंडीशन में राम गाली दे रहा था। इस तरह से हम सारी बातें जो है वो डूअर पे छोड़ देते हैं। तो अब हम इसको उल्टा करते हैं, कोई ना कोई तो उसको भी तो गाली देगा। उसको गाली पड़ती है, या राजू को गाली पड़ती है, सुरेंद्र को गाली पड़ती है, पर गाली कौन देता है ये नहीं पता। अब पड़ती है तो राजू को, सुरेंद्र को, तो ये तो ऑब्जेक्ट थे। जो गाली दे रहा था वो हाइड हो गया, वो छुप गया हुआ है। इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव। पर हमें स्कूल में क्या करवाया गया है, बहुत ही अलग ही ढंग से कराया गया हुआ। मैं आपको कैसे समझाऊं, वो सिर्फ आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कराई। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव सेंटेंस बनाए तो वो बन जाता है मेरे द्वारा स्कूल जाया जाता है, या स्कूल मेरे द्वारा जाया जाता है। स्कूल इज गॉन बाय मी करके लगाते हैं। ये तो है एक किताबी स्ट्रक्चर। बट जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब हम इस तरह से नहीं बोल सकते। जैसे बहुत सारे लोग यहां सब्जी बेचते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, वो डूअर आ गए, सब्जेक्ट बन गए। यहां सब्जियां बेची जाती हैं, देखा, हम बोलते हैं यहां सब्जियां बेची जाती हैं, यहां आकर यहां बहुत सस्ती सब्जियां बेची जाती हैं। तो लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सही कह रहा है, यहां सब, पर कौन बेच रहा है इस पे हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया। इस सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। आपको लगी समझ? इसी को हम डिटेल में जाते हैं। अगर ये समझ आएंगे आपको ये वाला पोर्शन भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये वाली इंग्लिश हम बोलते ही नहीं कभी, और जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हम उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये पैसिव टेंसेस हैं। इनके फार्मूले में बता देता हूं आपको, बड़ी जल्दी ही कर दूंगा इसको क्लियर। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, रिसीवर पहले आ जाता है, टाइम वर्ड आ जाता है, एक्शन और डूअर पीछे चला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वैसे तो कुछ नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म ही आ जाती है, ऐसी ऐसे, अगर ना करता डू नॉट, डज नॉट आता है। पर यहां पे इज एम आर आएगा, बट थर्ड फॉर्म के साथ आएगा। आपने आज तक यही सीखा होगा, वर्ब के इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पर यहां इज एम आर का थर्ड फॉर्म लगती है। जब थर्ड फॉर्म लगेगी समझ लेना वो पैसिव सेंटेंस है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में भी वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, अगर वो आईएनजी लगता है तो वो एक्टिव सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज वर्ब आईएनजी, तो इज एम आर आई। यहां पे वॉज वर्ब के तो थर्ड फॉर्म, इसका मतलब इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई भी टाइम वर्ड नहीं आता, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो सेकंड फॉर्म से बात करता। अगर वो ना करता तो डिड नॉट डालता है। इसी तरह से अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको विल बी थर्ड फॉर्म दिखेगा, विल के साथ बी लग जाएगा, शैल के साथ बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है? जैसे मैंने आपको उदाहरण दी थी, यहां सब्जियां बेची जाती है, सब्जी कौन बेचता है ये तो पता नहीं हमें, इसलिए वेजिटेबल को आगे ले आएंगे, वेजिटेबल, और ऐसे ज्यादा है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर, यहां सब्जियां बेची जाती हैं। कौन बेचता है हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। इसी तरह से यहां सब्जियां बेची जाती थी, आजकल ये मार्केट बंद हो गई है, यहां कुछ और बनने वाला है। वेजिटेबल्स वर सोल्ड हियर, लगी समझ?
वर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। इसी तरह से अगर यही बात को बोलेंगे वेजिटेबल विल बी सोल्ड हेयर, कि यहां पे सब्जियां बेची जाएंगी, आप सुबह सुबह आना, यहां मंडी लगती है, 9 बजे के बाद ये मंडी बंद हो जाती है। क्लियर। इसी तरह से राजू इज स्कोल्डेड, राजू को गालियां पड़ती हैं या डांटा जाता है। स्कोल्ड में होता है डांटना, जैसे हम कहते हैं यार उनसे बाप से गालियां पड़ती हैं, डांटना एक ही चीज है। तो राजू को डांटा जाता है या राजू को डांट पड़ती है। कौन उसको डांटता है ये नहीं पता, पापा डांटते हैं, दादा डांटते हैं, चाचा डांटते हैं या मम्मा डालती है, ये कुछ नहीं बताया हमने। तो राजू को टारगेट किया है, राजू को डांट पड़ी, राजू वॉज स्कोल्डेड, राजू को आज डांट पड़ेगी। देखना जो जो उसने किया ना, आज उसको घर से बड़ी डांट पड़ेगी, राजू विल बी स्कोल्डेड। इसी तरह से डांस इज परफॉर्म्ड हेयर, यहां पे डांस किया जाता है, जो परफॉर्मेंस जो होती है ना यहां पे होती है, तो डांस इज परफॉर्म्ड हेयर। इसी तरह से डांस वॉज परफॉर्म्ड हेयर, डांस यहां परफॉर्म किया जाता था। तो अगर मान लो आज दोपहर को मैं कह रहा हूं यार वहां पे डांस परफॉर्म होगा, डांस विल बी परफॉर्म्ड हेयर, यहां पे परफॉर्म्ड होगा। लगी समझ। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता नहीं है इसमें। तो इसमें होता है इसके, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगेगा, पर यहां तो थर्ड फॉर्म लग रही है हर जगह के साथ। आईएनजी लगाने के लिए साथ हमने इसके साथ बीइंग लगा देंगे, आर के साथ बीइंग लगा देंगे, एम के साथ बीइंग लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह वॉज के साथ बीइंग लगा देंगे, वर के साथ बीइंग लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे यहां पे है ड्रग्स आर बीइंग सोल्ड, ड्रग्स बेची जा रही है, मतलब अभी काम चल रहा है तो बीइंग लगा दिया, पर पैसिव होने की वजह से थर्ड फॉर्म आगे, पर हमें नहीं पता कौन बेच रहा है। ड्रग्स आर बीइंग सोल्ड, ड्रग्स बेची जा रही थी, ड्रग्स वर बीइंग सोल्ड। लगी समझ कि यहां बेची जा रही थी पहले, अभी अभी पुलिस आई तो भाग गए। सुसाइड आर बीइंग कमिटिंग, सुसाइड हो रहे हैं, कमिट सुसाइड होता ना, सुसाइड करना, इसी तरह सुसाइड हो रहे हैं, सुसाइड्स वर बीइंग कमिटेड, तो सुसाइड हो रहे थे। क्लियर हुआ। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हैव बीन, हैज बीन थर्ड फॉर्म, यहां पे हैड बीन थर्ड फॉर्म, यहां विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, शैल हैव बीन थर्ड फॉर्म। मैं आपको यहां से क्लियर करा दूं, आपने अगर एक्टिव सेंटेंसेस पढ़े होंगे वहां पे आपने देखा होगा हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे मैं यहां पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग, सॉरी टीचिंग, तो आई हैव बीन आईएनजी लगेगा, उसके बाद सिंस या फॉर लगता है टाइम बताने के लिए। यहां पे वो बात नहीं है। अगर आपको हैव बीन और हैज बीन के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो मान के चलो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, बट पैसिव सेंटेंस में, क्योंकि हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, वरना हैव बीन और हैज बीन, हैड बीन के साथ आईएनजी ही लगती है। अगर वो थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ दिखा रहा है वो, तो इसकी मीन वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे आपने कभी अपना मोबाइल रिचार्ज किया तो आपको फट से आता है मैसेज, मैंने बताया आपको प्रेजेंट का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट नाउ, तो अभी अभी आ जाता है कि योर नेट पैक हैज बीन रिचार्ज, हैज बीन रिचार्ज होगा। आप सोचते होंगे सर ने तो पढ़ा था हैज बीन के साथ आईएनजी, यहां थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है अब वो कंपनी ये नहीं कहती, कंपनी की बात नहीं करता, कहता आपका नेट पैक रिचार्ज हो चुका है, किसने किया ये नहीं बताया गया। इसी तरह से योर अकाउंट हैज बीन रिचार्ज, देखा ना, आपका अकाउंट रिचार्ज हो चुका है, हैज बीन के थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ गया रिचार्ज। अगर ये होता एक्टिव में, ये हो जाना था योर अकाउंट हैज बीन रिचार्जिंग फॉर 2 months, 2 महीने से हो रहा है, अब नहीं, ये हो चुका है, ये जस्ट नाउ अभी वाला फॉर्मूला है। योर अकाउंट हैड बीन रिचार्ज, तुम्हारा रिचार्ज हो चुका था। इसी तरह से योर अकाउंट विल हैव बीन रिचार्ज, तुम्हारा अकाउंट रिचार्ज हो जाएगा। लगी समझ। इसी तरह से ही हैज बीन किल्ड, उसे मार दिया गया है। इसी तरह से ही हैड बीन किल्ड, उसे मार दिया जा चुका था। इसी तरह से ही विल हैव बीन किल्ड, उसे मार दिया जाएगा। कौन मारेगा इसका कोई पता नहीं है, पर हमें शक है, डाउट है, वो उसको मार दिया गया है या मारा जाएगा या मारा जा चुका है। इसी तरह योर नेट पैक हैज बीन स्टार्टेड, आपका नेट पैक जो है स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह योर नेट पैक हैड बीन स्टार्टेड, योर
आपका नेट पैक स्टार्ट हो चुका था, आपने चेक नहीं किया। इसी तरह से योर नेट पैक विल हैव बीन स्टार्टेड, आपका नेट पैक स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय में। ये तो थे टेंसेस जिसमें हम लोग बात करते हैं वर्ब्स की, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इज एम आर। अब आते हैं मॉडल। मॉडल्स में हम लोग अलग तरीके से करेंगे, जैसे कैन, शुड, वो इसके बाद आने वाले हैं। कृपया वीडियो पे बने रहिए। तो हमने किए थे जो टाइम वर्ड होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब हमने करने हैं मॉडल, जैसे कैन, शुड, मे, माइट। तो मे हैव, माइट हैव, इसमें जब भी आप पैसिव में देखोगे मे बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। जिस तरह से इट कैन बी सीन, जैसे हम कोई ग्राफ देखते हैं ना, आई टेस्ट में जब भी हम ग्राफ देखते हैं तो उसमें जो जो डाटा दिखाया जाता है हम उसमें लास्ट में लिखते हैं कि इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है कि इसमें क्या क्या, मतलब क्या क्या रिपोर्टें तैयार की गई हैं। इसी तरह से लिफ्ट कैन बी शट, लिफ्ट बंद हो सकती है। ऐसे वाटर कैन बी ड्रेन, ये पानी का निकास किया जा सकता है। कौन करेगा ये नहीं पता हमें। मैच कैन बी वन नाउ, और थर्ड फॉर्म है वन, विन की, तो मैच जीता, अभी भी जीता जा सकता है। तो ही कैन बी रीच्ड, अब है वो वहां पहुंच सकता है ना, पर यहां कैन बी है तो उसे पहुंचाया जा सकता है। वो पहुंचेगा ना, उसे पहुंचाया जा सकता है। कौन पहुंचाएगा ये नहीं पता हमें। इसी तरह से मेल कैन बी सेंड, मेल भेजा जा सकता है। किसे, कौन भेजेगा ये नहीं पता, मेल भेजा जा सकता है अभी भी। ओके, इसी तरह से शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म, शुड मैंने चाहिए, मतलब तुमको ये नहीं करना चाहिए जब किसी को रोकते हैं। तो गार्डन शुड बी क्लीन्ड, गार्डन को साफ किया जाना चाहिए। ठीक है, कौन करेगा ये नहीं पता। ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल, ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए। एनवायरमेंट शुड बी सेव्ड, एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचाना चाहिए। लिफ्ट शुड बी रिपेयर्ड, लिफ्ट को ठीक कर लेना चाहिए क्योंकि वरना आगे एक्सीडेंट के चांस होंगे। रूल्स शुड बी फॉलो, नियम को फॉलो करना चाहिए, मतलब उसका नियम का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, कौन करेगा ये नहीं पता, सबके लिए जिम्मेवारी है। तो मे बी, माइट बी, यहां पे भी वो चाहे सकता के साउंड आ सकता है, पर हम इसमें डाउट का, मतलब कि डाउट बोलते हैं कि इसमें डाउट है, मतलब यहां मे बी, माइट में भी डाउट वाली बात करेंगे। जैसे गार्बेज मे बी स्प्रेड, गार्बेज फैलाया जा सकता है, मुझे लगता है चांस है फैलाया जा सकता है। जाके देखो, आज कूड़ा कड़ा फेंकेंगे स्ट्राइक वाले, तो ही माइट बी फॉलन, उसे फेंका जा सकता है। उसे आज बोल रहे थे आज उसको बिल्डिंग से फेंक देंगे तो उसको फेंका जा सकता है। पॉइजन माइट बी मिक्स इन द वाटर, पानी में जहर मिलाया जा सकता है। आज मुझे पूरा चांसेस लग रहा है, जहां पे आपको चांसेस लगते हैं। ऐसे माइट हैव बीन और मे हैव बीन का और थर्ड फॉर्म आएगी। यहां काम होने के बाद हम डाउट करते, जैसे इसका मर्डर हो चुका है, लगता है ये इसका मर्डर उसने किया है। ठीक है ना। अब इसमें हम पैसिव में कैसे बोलेंगे। शी माइट हैव बीन स्केर्ड, उससे डराया जा चुका है। अब किसने डराया ये हमें नहीं पता, और मुझे शक है कि इसको डराया जा चुका था। ठीक है ना, तभी डरी हुई है। ही माइट हैव बीन किल्ड, इसका कत्ल किया जा चुका था। आई थिंक, मुझे लगता है कि, मुझे जहां तक लगता है माइट हैव बीन चांसेस है, पर पक्का नहीं पता, और किसने मारा ये नहीं पता। पर मरा हुआ एक आदमी है उसका, और देखने के बाद पता चला है कि उसका कत्ल हुआ है। ही माइट हैव बीन किल्ड। अडल्ट्रेट वाटर हैव बीन सर्व्ड, अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिक्स करना। जैसे हम मिक्स करते हैं ना पानी में कुछ चीज, तो अगर आप मिक्स, तो होता है जैसे आपको पानी और चाहिए थोड़ा और मिक्स कर लो। अगर हम कोई चीज को मिलाते हैं वो गलत, गैर कानूनी, उसको बोलते हैं अडल्ट्रेट। जैसे दूध में पानी मिलाना, ऐसे बहुत सारी चीजों में मिलावटी चीजें आती हैं, तो मिलावट करना, तो अडल्ट्रेट वाटर हो सकता है कुछ पानी में मिलाया गया हो मिलावटी। हैज बीन सर्व्ड, सर्व्ड मतलब बांटा जा चुका है, दिया जा चुका है उनको। तो इस तरह से ये पैसिव टेंसेस हैं। आई थिंक आपको समझ लग गई होंगी। ये वाली लाइनें बनती नहीं है, आप कभी भी देख लेना प्रैक्टिस करने के बाद, जब आप इंग्लिश बोलोगे ना ऐसे ऐसी लाइन में फंस जाओगे कि ये कैसे बोलना है। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया था। इसको जोरदार प्रैक्टिस करो और आपको ये वाले पोर्शन भी क्लियर हो जाएंगे। टेंसेस के साथ ये करने बहुत जरूरी है।